ओके, सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नीरसॉफ्ट सीआरएम का फुल डेमोन्स्ट्रेशन। तो जब आप लॉगिन करते हो नीरसॉफ्ट सीआरएम में तो कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपको दिखेगा। टाइम टू टाइम हम कुछ नए यूआई यूज़र एक्सपीरियंस को हम इंटीग्रेट करते रहते हैं। सो ये अभी जो जुलाई के डेट में जुलाई 2026 में जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो दिस इज़ द करंट यूज़र इंटरफेस। ओके, तो जब आप डैशबोर्ड पे एंटर करते हो तो आपके सामने टोटल कस्टमर्स के रिलेटेड डील्स, पाइपलाइन से रिलेटेड कुछ स्टैट्स देखते हैं आपको यहाँ पे। कुछ फॉलोअप्स के लिए यहाँ पे टास्क भी आपको दिख रहे हैं, जैसे कि सिंगल पेज वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ये किसी क्लाइंट का है जो कि ओवरड्यू है, तो ये स्टाफ के लिए रहता है। ये कुछ अपकमिंग रिन्यूअल्स है जो यूज़र्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो एक ही क्लाइंट को 4-5 सर्विसेज सेल कर रही होती है। जैसे कि अगर हम बात करें सीए की, तो वो आईटीआर देख रहा है, वो जीएसटी देख रहा है, अलग-अलग पैकेजेस वगैरह होते हैं। तो उनके लिए स्पेसिफिकली ये डेवलप किया गया है। ये टास्क है जो आपके लिए, जो टास्क है बेसिकली वो यहाँ पे आएगा। डील बाय स्टेज, नए कितने हैं, ओपन और क्लोज कितने हो चुके हैं, एंड ये कुछ रीसेंट एक्टिविटीज़ है। तो एकदम क्लीन इंटरफेस रखा गया है ताकि कोई भी पर्सन जो कि नॉन टेक्निकल हो वो आसानी से अपने बिजनेस के सेल्स एंड मार्केटिंग को मैनेज कर पाए। कस्टमर के टैब में जाते हैं तो कस्टमर के टैब में आप देख सकते हो कि बहुत सारे लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप फ़िल्टर वगैरह भी कर सकते हो। बहुत म हमने सब कुछ यहाँ पे ऐड करके रखा है। ख़ास करके अगर आप देखोगे कि फ़िल्टर में सोर्सेस आप देख लो, स्टेट देख लो, आप सिटी, और ये स्टेटस है आपके कॉलिंग का स्टेटस। जब कोई पर्सन सेल फ़ोन से कॉल कर रहा है, तो वो भी हमने यहाँ पे अपडेट किया हुआ है। हमने कुछ सर्टेन कॉलम्स ही हमने यहाँ पे रखे हैं। आप चाहो तो इसको आप अलग-अलग तरीके से आप मैनेज कर सकते हो कि रिन्यूअल कब होने वाला है, स्टेटस, हर एक चीज़ आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो। इट लुक्स गुड, ठीक है? ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। देन यहाँ पे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हम दोनों रखे हुए हैं ताकि आप जितने भी क्लाइंट्स हैं आप उनको एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हो, या अगर आपके पास कोई कस्टमर्स का डेटा है एक्सेल में, सीएसवी में, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। कस्टमर ऐड करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ऐड कस्टमर्स पे जाएँगे, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब आप डाल के एंड इसको आप ऐड कस्टमर्स पे क्लिक कर सकते हैं और आपका कस्टमर ऐड हो जाएगा। जैसे कि अगर देख सकते हो कि ये कस्टमर्स का हमने एक फॉर्म फिल किया हुआ है। बड़ा ही क्विक फॉर्म है, आप आसानी से मैनेज कर सकते हो इसको। इसमें आप देख सकते हो जैसे कि रितेश कुमार ये ईमेल आईडी है, तो इस क्लाइंट को एक हमने नया फीचर ऐड किया हुआ है, रिकरिंग क्लाइंट। तो अगर कोई क्लाइंट है जो आपके एंड से कुछ मल्टीपल सर्विसेज ले रहा है, तो आप इसको ऑन कर दो एंड एक बार आप इसको सेव कर दो। आप देख सकते हो ये रिकरिंग करके जो टैग है वो यहाँ पे ऐड हो गया। इसका बेनिफिट क्या है, अगर ये वाला क्लाइंट मैं ओपन करता हूँ तो इसमें रिकरिंग वाला करके कुछ आपको बॉक्सेस नहीं दिखेंगे, बट जब आप ये कस्टमर को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको रिकरिंग सर्विसेज दिख जाएगा, ठीक है? नाउ रिकरिंग सर्विसेज बेसिकली क्या होता है, तो जैसे कि सपोज कीजिए मैं सर्विसेज वाले पेज पे जाता हूँ, यहाँ से न्यू सर्विसेज करता हूँ एंड चलिए मैं करता हूँ जीएसटी फाइलिंग करके मैंने एक डाल दिया एंड इसकी प्राइसिंग मैंने डाल दी 500 रुपीज़। एक्टिव है एंड सर्विस का टाइम वन टाइम है या मंथली है, तो मैंने कर दिया ये सर्विसेज मंथली जाता है एंड क्रिएट बटन पे मैंने क्लिक कर दिया जीएसटी फाइलिंग, ठीक है? वापस कस्टमर के ऊपर जाएंगे, हम ये वाले कस्टमर को क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो रिकरिंग सर्विसेज आ गया। ऐड सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, चलिए हम यहाँ से जीएसटी फाइलिंग ले लेते हैं। अमाउंट आ गया, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली यहाँ पे भी दिख रहा है। तो चलिए हमने आज 25/7/2026 एंड रिन्यूअल डेट इसका 25/8/2026 एक्टिव है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप जो भी दे सकते हो, मे बी आप दे सकते हो कि मैनुअल पेमेंट या आप कहीं से भी पेमेंट वगैरह ले रहे हो, आप वो कर सकते हो। ऐड सर्विसेज पे आप क्लिक कर दोगे, ये आपका यहाँ से दिख रहा है कि अभी जो फ़िलहाल में 31 डेज़ के बाद में इसका रिन्यूअल आने वाला है। बेनिफिट क्या होता है इसका कि जब कोई पर्सन जाता है आपके इसमें डैशबोर्ड में, ठीक है? तो वो रिन्यूअल्स वगैरह आसानी से वो मैनेज कर सकता है कि कब
कौन से रिन्यूअल्स यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, इसको ज़रा मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, रितेश कुमार, ये जीएसटी फाइलिंग सारे के सारे रिन्यूअल्स आपको यहाँ से दिख जाएंगे, और ये रिन्यूअल्स के लिए एक सेपरेट हमने मॉड्यूल ऐड किया हुआ है, तो सेपरेट है इसमें। तो आप देख सकते हो हर एक पर्सन का यहाँ पर रिन्यूअल्स कब आने वाले हैं। इसका बेनिफिट क्या है कि सीए के पास में या किसी रियल एस्टेट या कोई ऐसी प्रोफेशनल सर्विस एजेंसी होती है जहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं और एक क्लाइंट के मल्टीपल सर्विसेज होते हैं। तो जब कोई सेल्स पर्सन को 5 क्लाइंट दिया गया है, तो वो जब चेक करेगा तो देखेगा कि चलो ये ओवरड्यू है, तो पहले इनका हम फॉलोअप ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी इन्होंने पेमेंट वगैरह कर दिया, पेमेंट आपने वेरीफाई कर लिया, देन आप इसको रिन्यूअल कर सकते हो। इनको भी आप रिन्यू बटन पे क्लिक कर दो, एकदम सिंपल रखा है हमने। ठीक है, ये रहा आपका डील का पेज। डील के पेज में अगर आप देखोगे तो मल्टीपल चीज़ें हमने रखी है, स्टेज वाइज रखा है। ऑल, न्यू, ओपन, क्लोज वन, क्लोज सेल, क्लोज लॉस्ट, होल्ड, हॉट, वार्म एंड कोल्ड, ये ऑडियंस के पाइपलाइन के बेसिस पे है। तो लेट्स सी अगर कोई नया डील आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। लेट्स सी मैंने एक क्रिएट कर दिया, मे बी 2 BHK होम, ठीक है, इन पुणे, एंड यहाँ से आप कस्टमर का नाम सेलेक्ट कर लो। ठीक है, एंड इसके स्टेज देख लो, ओपन है, जो भी है। तो लेट्स सी मैंने इसको नया कर दिया, प्रायोरिटी है ये बेसिकली। तो प्रायोरिटी आप डिसाइड करो। लेट्स सी जब आपने क्लाइंट से बात किया तो आपको लगा होगा कि कोल्ड, वार्म, हॉट, किस टाइप्स का ऑडियंस में बैठ रहा है पर्सन, तो आप उसको डाल सकते हो। डील की वैल्यू जो भी आपकी है, यहाँ से आप डील की वैल्यू डाल दो। क्लाइंट आपके पास कैसे अप्रोच किया, सोशल मीडिया के थ्रू, रेफरल या अदर, तो सोशल मीडिया के थ्रू है तो सोशल मीडिया डाल दो। कौन से सर्विसेज आप दे रहे हो, तो चलो फिलहाल मैं कोई भी एक में ले लेता हूँ। टैग वगैरह आप डाल सकते हो। ठीक है, एनीथिंग जो आपको लगता है, एंड क्रिएट डील पे आप क्लिक कर दो, यहाँ पे आपका डील क्रिएट हो गया। वापस जब सिंगल पेज का जो आप डील ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन दिखती है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 2 BHK होम इन पुणे, न्यू, ओपन, क्लोज्ड वन, मतलब ये आपका डील क्लोज हो चुका है, एंड आप ये क्लाइंट कन्वर्ट हो चुका है। डील यहाँ पे क्लोज हो चुका है, बट वो आप लॉस हो गया आपका, एंड दिस इज होल्ड, करंटली होल्ड है। ठीक है, तो आप इसके स्टेटस को बदल सकते हो। लेट्स सी अगर मैंने यहाँ से बोला कि क्लाइंट या मैंने बोल दिया कन्वर्टेड, ठीक है, विद 10% डिस्काउंट। ठीक है, ये आपने डाल दिया, और भी जो डिटेल्स वगैरह है आप यहाँ पे डाल सकते हो। नेक्स्ट फॉलोअप लेने की ज़रूरत है तो आप देख लो। ठीक है, एंड यहाँ से आप देख सकते हो कि ये ओपन, एंड लेट्स लॉग इट। ठीक है, तो ये डील यहाँ से क्लोज हो चुका है, एंड यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आपको दिख गया है। ठीक है, फॉलोअप है, नेक्स्ट फॉलोअप जो भी आप डिफाइन करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, इन केस अगर आपको लगता है कि क्लाइंट के साथ में आपको बात करने की ज़रूरत है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप यहीं से मीटिंग अरेंज कर सकते हो। तो जब आप शेड्यूल बटन पे क्लिक करोगे, मीटिंग विद रितेश कुमार, एंड यहाँ से सब्जेक्ट बदल सकते हो, लेट्स से 2 BHK हो। ठीक है, एंड डेट टाइम वगैरह सब डिसाइड कर सकते हो कि कितनी देर की मीटिंग है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप डिसाइड यहाँ पे डाल दो। ठीक है, एंड क्रिएट एंड सेंड के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपकी जो मीटिंग है वो यहाँ से क्रिएट हो जाती है। ये आपका लिंक यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, प्लस ये जो मीटिंग की लिंक है ये आपके क्लाइंट को भी चला जाता है ईमेल में। ओके, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से सब कुछ क्लाइंट को भी यहाँ से चला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही हमने सिंपल तरीके से इसको रखा हुआ है। देन एस्टिमेट सिंपल है, आप यहाँ से नए एस्टिमेट क्रिएट कर सकते हो, एंड उसी एस्टिमेट को आप बेसिकली इनवॉइस में 1 क्लिक के अंदर आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। टास्क है, टास्क में हमने कुछ ऑटोमेशन भी रखा है और हमने उसको मैनुअल भी रखा है। आप चाहो तो मैनुअल टास्क भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँगा टेक इनवॉइस फॉलो अप फॉर पेमेंट। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने बड़े ध्यान से रखा है कि बहुत बार क्या होता है कि आपने इनवॉइस तो क्रिएट कर दिया, बट उस केस में क्या होता है कि आप उसका टास्क नहीं क्रिएट कर पाते हो। ठीक है,
क्योंकि जो स्टाफ है वो जाएँगे कि भाई किसका इनवॉइस यहाँ से क्रिएट हुआ है एंड देन उनसे पेमेंट के लिए हमें फ़ॉलो-अप लेना है, ठीक है? इसके लिए हमने क्या किया है कि एक ऑटोमेशन हमने बनाया है कि जैसे ही आपको मैं दिखाता हूँ पेमेंट फ़ॉलो-अप के लिए, जब इनवॉइस मेड होगा, जब इनवॉइस बन जाएगा, ठीक है? तो एआई क्या करेगा एक एक टास्क ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा और प्रायोरिटी भी क्रिएट कर देगा और टास्क किसको असाइन होना चाहिए वो भी क्रिएट कर देगा, ठीक है? तो ऑटोमेटिक जो टास्क है वो यहाँ से आ जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो टेक इनवॉइस फॉलो फॉर पेमेंट, ठीक है? एंड ये ऑटोमेटिक वाले सारे टास्क आपको यहाँ पे दिख जाएँगे, ठीक है? बहुत ही सिंपल है। सर्विसेज़ मैंने आपको दिखाए। डिस्कवर एक नया हमने पार्ट डेवलप किया हुआ है जिसमें अगर आप hunter.io अगर यूज़ करते हो तो उसका डेटा सारा आप यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो। किसी भी डोमेन से किसी भी कंपनी का ईमेल आईडी सर्च करना देन उसको वेरीफ़ाई करना ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है। ओवरऑल पूरे सीआरएम का जो रिपोर्ट है बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने दिखाया है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल कितने डील्स है, पाइपलाइन में कितने हैं, कितने डील क्लोज हो चुके हैं और ओवरऑल विनिंग रेट कितना है, मीन्स आप कन्वर्जन रेट इसको आप बोल सकते हो, ठीक है? डील वाइज स्टेज, सोर्सेज़, समरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है? एंड अभी पेमेंट का ड्यू में कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है? तो जब पेमेंट ड्यू वाला आप जब इनवॉइस जाओगे, तब वो यहाँ पे सारे डिटेल्स आपके दिखने चालू हो जाएँगे, ओके? ये रहा ओवरऑल डेमोंस्ट्रेशन। अब हम बात करते हैं सेटिंग की, ठीक है? तो सेटिंग में आपके कंपनी का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो। हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि जब भी आप सीआरएम पे जाओ तो सबसे पहले आप सेटिंग वाला पार्ट कंप्लीट करो, करेंसी वगैरह सेलेक्ट करो एंड देन क्लिक ऑन सेव, ठीक है? ये आपके स्टाफ का अकाउंट है, तो यहाँ से एक यूनिक लिंक जनरेट होता है, ठीक है? और ये लिंक आपके स्टाफ जो है वो क्लिक करके यहाँ पे जॉइन कर लेंगे। ये टर्मिनोलॉजी है बेसिकली ये बेसिकली है कि अगर जिस भी इंडस्ट्री से आप बिलॉन्ग करते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो एंड आप चाहो तो इसको एडिट वगैरह कर सकते हो, ठीक है? इसमें ये है कि जो यूआरएल का जो पाथ है, ठीक है? वो नहीं चेंज होगा। बाकी की जो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है कस्टमर को आप क्लाइंट बोल सकते हो, रिन्यूअल को सर्विसेज़ बोल सकते हो, ओके? वो बदल जाता है यहाँ से, ठीक है? ये मॉडल्स हैं यहाँ पे कि आप चाहो अगर आप इनवॉइस एंड एस्टीमेट के लिए कोई दूसरा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, जैसे कि जोहो या टैली, तो आप इसको यहाँ से डिसेबल कर सकते हो, तो बाकी किसी स्टाफ को वो नहीं दिखेगा, ठीक है? रिन्यूअल उनके लिए है जिनके पास क्लाइंट के पास मल्टीपल सर्विसेज़ रिकरिंग में होती है, ये उनके लिए है। कस्टम फ़ील्ड है यहाँ से, तो कस्टम फ़ील्ड में बेसिकली कैसा है कि आप अलग-अलग डील में या कस्टमर में आप पार्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ये आपके कॉन्टैक्ट के स्टेटस है, बेसिकली कॉन्टैक्ट के स्टेटस मतलब जैसे कि अगर आपने किसी को कॉल किया, ठीक है? तो वो कनेक्ट हो गया, ठीक है? या नॉट कनेक्टेड, ठीक है? या क्लाइंट ने बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है? या क्लाइंट ने बोला मे बी विल कॉल यू लेटर, ठीक है? तो ऐसे जो स्टेटस आप डाल सकते हो, तो यहाँ पे टीम का जो स्टाफ का जो टाइम है वो बच जाता है। इसमें क्या होता है कि सिंपली वो क्लिक करते हैं एंड स्टेटस आपका चेंज हो जाता है, ठीक है? ये टैक्सेस एंड इनवॉइस से रिलेटेड है कि आप जीएसटी रेट्स वगैरह यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, फिर भी आप स्पेसिफिक कोई जीएसटी है आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। ये आपका एचएसएन या सैग कोड है 4 डिजिट या 6 डिजिट वो है। एंड ये है कि अगर आप लेट्स सी सॉफ्टवेयर वगैरह सेल कर रहे हो या कुछ भी सेल कर रहे हो, ठीक है? तो वो आप एडवांस में आप सारे के सारे जो एसएसएन कोड है वो आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? तो ये आप जब इनवॉइस क्रिएट करने जाओगे तो आपको मैनुअली लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ये ऑटोमेशन है, तो ऑटोमेशन मैंने आपको दिखाया ये चीज़ ऑलरेडी एंड इंटीग्रेशन की अगर आप बात करें तो हमने गूगल कैलेंडर मतलब गूगल मीट के लिए रेज़र पे है, ज़ैपियर है एंड यहाँ से पैबली है, तो ये इम्पोर्टेंट सारे इंटीग्रेशंस हमने दिए हैं। ये भी लिंक है, आप डायरेक्ट किसी भी क्लाइंट के साथ में शेयर कर सकते हो, वो लीड कैप्चर हो जाएगा। वेब हुक एंड एपीआई वगैरह भी आपको यहाँ से दिख जाएँगे, तो ये भी हमने डाल के रखा है, अगर आप वेबसाइट से इंटीग्रेशन करना चाहते हो, ठीक है? सो करंटली अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो या कोई भी टेक्नोलॉजी की वेबसाइट यूज़ कर रहे हो एंड वहाँ पे कोई फॉर्म है, तो वो
फॉर्म अगर कोई फिल करता है तो आपका सारा डेटा यहाँ पे कैप्चर कर लिया जाएगा। कुछ एड ऑन्स है जैसे कि ब्रेवो ईमेल सेंडर, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका खुद का ईमेल आईडी जाए जब ईमेल सेंड हो, तो कीट हंटर डॉट आईओ एंड ब्रेवो, ये हमने एड ऑन्स भी इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, बट दिस इज फॉर द कस्टम प्लान। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारी जो प्राइसिंग है वो पर यूजर बेसिकली नहीं है ठीक है। तो इनिशियली हम इसको इतने प्राइस में दे रहे हैं, एंड किसी के पास में अगर मल्टीपल बहुत सारी टीम अवेलेबल है सो दे कैन गो फॉर द कस्टम प्लान, ठीक है। हमारी प्राइस पर यूजर नहीं है, एंड बहुत ही लाइट वेट हमने इसको रखा हुआ है। एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे ये जो नीरू एआई है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस पे आप यू डोंट नीड टू क्रिएट एस्टिमेट कस्टमर्स, जो भी रिपोर्ट्स आप यहाँ से डायरेक्ट मांग सकते हो। आप बोल सकते हो कि आप यहाँ से एक कोटेशन क्रिएट करके दे दो, ये जो एआई है ये आपके लिए कोट जो एस्टिमेट है वो बना देगी, या आपके लिए इनवॉइस क्रिएट कर देगी, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। So this was overall the demonstration of NearSoft CRM.